और आइए देखते हैं उनकी नई फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवेक ओबेरॉय से दो टूक बातचीत। लाइट, कैमरा, एक्शन और इलेक्शन। जी हां, इस चुनावी माहौल के अंदर फिल्मों की धूम है जो राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। क्यों हो रहा है ऐसा और कौन सी ऐसी फिल्म आ रही है जिसको लेकर इतनी खलबली मची हुई है? फिल्म खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, उनकी बायोपिक है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से कह चुकी है कि इस फिल्म की रिलीज को टाला जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। फिल्म के लीड एक्टर विवेक ओबेरॉय हमारे साथ है। विवेक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये फिल्म करके बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये आप आरोप लगा रहे हैं मुझ पे? मैं आप पर या ये सवाल पूछ रहे हैं की तरह एक सवाल पूछ रहा हूं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से देश के कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसीलिए ये फिल्म कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है। आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आपने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया, तो मुझे मालूम था कि आप ये सवाल नहीं करेंगे। ये दूसरों का सवाल है, सवाल ही नहीं, अब तो आरोप भी बन चुका है। और ये तो आपने बहुत प्यार से, तहजीब से पूछा है मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा फिल्म है, बैकडोर से बनाई है, बीजेपी की फंडिंग है और अनाप शनाप आरोप लग रहे हैं। और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 7-5 साल में जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है उनके ऊपर भी कैसे बिना प्रूफ के कितने आरोप लगे हैं, अब वो हमको भी समझ में आ रहा है। फिल्म हमने अपने मन से बनाई। दो बातें, हमें कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को हीरो बनाने की, वो ऑलरेडी देश के बहुत बड़े हीरो हैं। हमारे लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए हिंदुस्तान में और विदेश में भी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। हमने ये फिल्म उन लोगों के लिए बनाया है, उन देशभक्तों के लिए बनाया है, उन यूथ के, युवा पीढ़ी के लिए बनाया है जो हमेशा प्रेरणा ढूंढते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं? बिल्कुल नहीं है भाई। और प्रोपेगेंडा है, इसकी जांच भी की गई है। जांच के हिसाब से हमें कागजात भी जमा करने पड़े, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरे जमा करने पड़े, फाइनेंशियल ट्रेल जमा करनी पड़ी। वो सब ऑब्जर्व करके, देखकर, उसके बाद बहुत समझदारी से हमें क्लियर किया गया है। फिर भी हम पर पीआईएल पे पीआईएल लगाए जा रहे हैं कि भाई ये कोई सोशल एक्टिविस्ट है। हमें भी पता है कौन पीछे है, उनको कौन फंड कर रहा है। फंडिंग बैकडोर से उधर से चल रही है और हम पर आरोप लगाया जा रहा है बैकडोर का। तो आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? भाई, जिन्होंने जाकर इतने खुलेआम आपत्ति जताई है, कांग्रेस वालों ने जताई है, एनसीपी के शरद पवार साहब ने जताई है, स्टालिन साहब, डीएमके इतनी बड़ी पार्टी है, उन्होंने जताई है, ऐसे मनसे ने जताई है। पता नहीं राज ठाकरे जी खुद आर्टिस्ट हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पिक्चर रोक देंगे? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पिता सुरेश ओबेरॉय जी, जो कि एक बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं, वो बीजेपी के सदस्य हैं, आप बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं और आप दोनों मिलकर ये फिल्म कर रहे हैं। आपके पिता इसको को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लोग तो कहेंगे ना कि चुनाव 11 अप्रैल को पहला चुनाव हो रहा है और 5 अप्रैल को आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, तो आप प्रचार कर रहे हैं। भाई दीपक जी, इसके लिए मेरा एक ही जवाब है, हम किसी पार्टी के नहीं, हम हिंदुस्तान के हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है ना, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। मैंने आपकी बात मानी, आर्ग्यूमेंट के लिए आपकी बात मानी, पर ये एक हकीकत है कि आपके पिता इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं और वो बीजेपी के मेंबर हैं। जी बिल्कुल, तो इससे कौन हट रहा है? बट वो मेंबर होने से पहले फिल्म एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल काम किया उन्होंने। उनके बेटे ने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए, ये फिल्म के लिए उन्होंने अपना हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया और सपोर्ट किया, बस। मुझे ये बताइए कि चुनाव से ठीक पहले आप फिल्म ला रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग 11 अप्रैल से शुरू हो रही है, नतीजे 23 मई को आएंगे। विवेक ओबेरॉय ऐसा क्यों ना करते या सुरेश ओबेरॉय जी ऐसा क्यों ना करते कि इलेक्शन के बाद इसको रिलीज करते? भाई दीपक जी, मुझे एक बात बताइए, आपने इतने सालों में एज ए जर्नलिस्ट कई हस्तियों के इंटरव्यू किए, आपने किसी भी सुपरस्टार को यह पूछा कि भैया आप ईद पे क्यों आते हैं? आपने किसी को पूछा कि आप इलेक्शन पे क्यों आते हैं? क्योंकि ज्यादा आई बॉल्स मिलते हैं उनको। आप भी ज्यादा आई बॉल्स प्रचार करके। बिल्कुल, अगर कोई ईद पे आ सकता है, कोई दिवाली पे आ सकता है, कोई क्रिसमस पे आ सकता है, कोई होली पे आ सकता है, तो हम इलेक्शन पे क्यों नहीं आ सकते हैं? मेरा संवैधानिक हक है कि मैं जो फिल्म चाहूं वो बनाऊं, जैसे बनाऊं, जब चाहे रिलीज करूं, और मेरे व्यूअर्स का संवैधानिक हक है कि वो जब चाहे इसे देखें। इसे कौन रोक सकता है? मुझे एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं आपके आलोचक कि आपने इस फिल्म के अंदर मोदी जी की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लार्जर देन लाइफ पिक्चर बताई है, और किसी को लार्जर देन लाइफ एक फिल्म में बताना मैं गलत नहीं मानता, लेकिन आपने उनके जो ग्रे एरिया थे, उनके जो नेगेटिव एरिया थे, उनके लाइफ में जो शेड्स थे, उनको कवर ही नहीं किया है। भाई दीपक भाई, ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है ना, इसे जीतने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं तो बहुत
मतलब छोटा सा एक एक्टर हूं और हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है। महात्मा गांधी, उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई। इतने सारे एकेडमी अवार्ड जीते, दुनिया भर ने सराहा उस फिल्म को, लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे आलोचक थे जिन्होंने कहा गलत दिखाया, महात्मा गांधी इतने अच्छे थे नहीं, महात्मा गांधी ने इतने ग्रेट काम नहीं किए। इतनी सारी आलोचना उसकी भी की, तो हम कौन सी खेत की मुनिया है भाई, हम तो तैयार हैं कि आलोचना होने वाली है। आपके पिता को और आपको इस फिल्म में एक्ट करने का और सुरेश ओबेरॉय जी को इसको को प्रोड्यूस करने का आइडिया कहां से आया? तो ये मेरा आइडिया नहीं था भाई, हमारे मित्र भी हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, संदीप सिंह, तो वो मेरे पास आए इस फिल्म को लेकर, और जब उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप मोदी जी का रोल प्ले करें, तो मैंने बहुत लंबा समय लिया जवाब देने से पहले, कुल मिला के पूरे 30 सेकंड, और कह दिया कि भैया ये फिल्म तो मैं कर रहा हूं, आगे बात कीजिए। क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत प्रेरित हूं, और मैंने अगर कैंपेन किया है मुख्य 2 लोगों के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा इन लोगों ने देश का बहुत भला किया। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, ये मेरा निजी ओपिनियन है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। विवेक, ये बताइए कि एक फिल्म आती है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें गांधी परिवार को ये दिखाया जाता है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को काम करने से रोकने की कोशिश की। दूसरी फिल्म आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उसमें सरकार की बड़ी वाहवाही की जाती है। तीसरी फिल्म आ रही है आपकी नरेंद्र मोदी बायोपिक। चौथी फिल्म आई ठाकरे साहब की, उसको भी शिव सैनिकों को चार्ज करने के लिए ठाकरे फिल्म शिवसेना ने बनाई। उसके बाद जो फिल्म आ रही है वो आ रही है शास्त्री जी की मौत की लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद फाइल्स। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये फिल्में कहीं ना कहीं वोटर के मन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स को नहीं उठाया जा रहा? देखिए, मैं सारी फिल्मों का तो हिस्सा नहीं हूं। मेरी फिल्म हम क्यों लेके आ रहे हैं इस वक्त, इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये सही समय है इस फिल्म को लेके आने का। और मेरा एक सवाल है दीपक भाई कि अगर आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, आप कह रहे हैं कि आप 3 स्टेट अभी जीते हैं, तो मेरी एक छोटी सी फिल्म से आपको क्या आपत्ति है? इतना क्या डर गए आप अपना जोरदार मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं पूरे देश में, मेरी फिल्म को आने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज लॉयर्स को भेज रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, मतलब इनका एक एक दिन करोड़ों रुपए की कीमत है, और हमारे पीछे अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं हमारी फिल्म? मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। राहुल गांधी विल लव पीएम नरेंद्र मोदी द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म हर देशभक्त को बहुत अच्छी लगेगी। मुझे आप ये बताइए कि आप राहुल गांधी की बायोपिक बनाएंगे? भाई, बायोपिक बनाने के लिए इंसान को ऐसा काम भी करना चाहिए जिसके ऊपर बायोपिक बन पाए। कि राहुल गांधी ने ऐसा काम नहीं किया कि वो एक बायोपिक। मैं ही नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कहता है ये, अब तक नहीं किया। हाँ, इंदिरा जी कहा गूंगी गुड़िया से एक राइज टू दुर्गा बांग्लादेश वॉर जो उन्होंने किया, मानते, फिल्म होनी चाहिए, बहुत बड़ी फिल्म होनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसे औरत को, ऐसी महान औरत को। तो यहां पे आप जब करें, और मैं ही नहीं कहता कि आगे चल के राहुल गांधी नहीं करेंगे, शायद करेंगे, और जब करेंगे तो बननी चाहिए बायोपिक उन पर। मैं इंस्पायर हूं नरेंद्र मोदी से। क्या फिल्म की तैयारी करने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? मैं प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र भाई से मेरा सौभाग्य रहा है कि सीएम से पीएम तक के उनके सफर में मैं कई बार उनसे मिल चुका हूं, और निजी मुलाकात में उनको काफी जानने का, समझने का मौका भी मिला, और उन सब चीजों को मैंने फिल्म में उतारने की कोशिश भी की है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। फिल्म की तैयारी के वक्त क्या आपने उनसे मुलाकात की, ये बताते हुए कि मैं आप पे एक फिल्म कर रहा हूं, मुझे देखना है आप कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे भाषण देते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब तो मैं पहले से देखता आ रहा हूं, तो मुझे ये फिल्म से पहले करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको काफी अच्छी तरह से जानता हूं, रूबरू बहुत बार देखा है उनको। और जहां तक कि ये सवाल है कि या मैं उनसे मिला हूं, या उन्होंने फिल्म देखी है, या उन्होंने फिल्म के बारे में मुझसे बात की है, मुझे लगता है कि इस पिक्चर की क्लाइमैक्स की तरह इसको भी सस्पेंस रख लेना चाहिए। आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म तो बना दी, लेकिन एमपी विवेक ओबेरॉय हम कब देखेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक ओबेरॉय। भाई, ये बहुत अजब कहानी है। मैंने जब सुनामी के दौरान साउथ में काम किया था, तमिलनाडु में काम किया था, तो मुझे पहली बार इस चीज का झटका लगा कि मेरे पास लोग आ गए एमपी की टिकट लेकर कि आप हमारी पार्टी से लड़िए। मैं कहा, यहां मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, मैं तो यहां पे समाज सेवा करने आया था भाई। तो उनको लगता है कि जो समाज सेवा करता है वो पॉलिटिक्स में उतरना चाहता है स्ट्रेट। और अभी 2019 में सीट ऑफर हुई मुझे, लेकिन मैं
किसने करी थी सीट ऑफ? पार्टी भी बता दीजिए। वो नहीं बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी? वो नहीं बताना चाहिए। बता दीजिए ना। समझदार हैं आप बहुत, तो आप मतलब समझ गए होंगे। मतलब बीजेपी। लेकिन मुझे क्या लगता है ना दीपक भाई, हर चीज का एक सही समय होता है, हर इंसान के लिए एक सही समय होता है। मेरे लिए ये समय, मेरी जो इस वक्त अंदर आग है अच्छे फिल्में बनाने की है, मुझे बहुत काम करना है एज एन एक्टर, तो मेरे लिए वो बात है ही नहीं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी मूवी के लिए, और उम्मीद करते हैं जितनी शिद्दत से आप मूवी बनाए हैं उतने ही शिद्दत से लोग सिनेमा में घरों में जाएं और आपकी इस फिल्म को देखें। बहुत तो ये थे विवेक ओबेरॉय जो हमें बता रहे थे फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, और आपका रैप सॉन्ग मैंने देखा जो इस फिल्म के अंदर है, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर एक रैप सॉन्ग बनाकर उसको फिल्म में भी ला सकते हैं। तो 5 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट सभी जगह से इसको क्लियरेंस मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपका भी मनोरंजन करेगी। ऊपर एक रैप सॉन्ग बनाकर उसको फिल्म में भी ला सकते हैं। तो 5 तारीख को यह फिल्म रिलीज हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट सभी जगह से इसको क्लियरेंस मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म आपका भी मनोरंजन करेगी।